जब हम निष्काम निस्वार्थ भक्ति करते तो हमें वो मिलता है जो हमने सोचा नहीं होता जी। अकाउंट में टक 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 कहां से आ रहे हैं पता नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति ने कीचड़ में पांव धर के धीरे धीरे निकलना सीखा हो, उसको पता है कि भाई पेशेंस क्या है, कीचड़ को पार करना कैसे है जी। और जिस व्यक्ति ने मखमली गद्दे पर दौड़ लगाई हो, वो पेशेंस कहां से देखता है। कैलंकेश कवंत कीसा के केवल घाले भन कीसा की दो श्रवण सुनई नहीं मोई देखो अति असंग सड़ तोई मारे निश्चर के अपराधा कौसड़ तोई ना प्राण के बाधा। जब आपने हनुमान चालीसा लो-फाई वर्जन गाया, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? हनुमान जी की भक्ति करने में सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी की ओर कदम बढ़ाता है तो एक ही साधन क्या है, भाई राम भजो। तुम मेरी ओर आए हो तो मुझे जब प्रसन्न कर पाओगे जब तुम राम भजो, और तुमने राम भजा तो दुनिया में राजा तुम्हें मैं बना दूं। तू डर नहीं रहा? हनुमान जी ने कहा डरना किस बात से देख तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने कहा वो भी मेरे कान में बार बार कह रही है, इसे अभी मारोगे कि बाद में मारोगे। रसाद जी, हनुमान जी ने पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और फिर वो श्री राम जी की शरण में आ गए, फिर उसके बाद विभीषण के साथ यही हुआ, रावण से बचाया तो वो श्री राम जी के शरण में आ गए, फिर इन दोनों को राजकाज भी मिला। तो हनुमान जी की शरण में आ जाएं तो लाइफ सेट। जब आप शास्त्रीय संगीत का गायन सुनते हैं ना तो आपका मन नाचता है और ये ढक चिकड़ाक चिकड़ो चाकड़ाक चुप 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 पे इसका आपका तन नाचता है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। इस मंत्र की साधना कर लोगे तो तंत्र वंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात पहले भी कह चुका हूं, जो लोग तंत्र का सहारा लेकर के श्री हनुमान जी से कुछ पाना चाहते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकते, नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। रावण को पक्का हो गया कि इसकी बंदर की मिलीजुली भगत है। जब पूंछ में आग लग रही तब ये आ गया, पूरी लंका जलाई, इसका घर नहीं जला। महाराज कई की नज चरण प्रहारा, धम धड़ 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 करता हुआ सिंहासन से जैसे ही नीचे गिरा, तब हनुमान जी की बात याद आई, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। सब जग जाना। आपकी पहली बार पॉडकास्ट पे बात बोल रहा हूं कि कलयुग का राम नाम ही हनुमान है। जो व्यक्ति निरंतर राम 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 भजेगा, श्री हनुमान जी की कृपा उस पर अपरंपार हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेरा की जय, नाथ हृदय डेरा। जय बजरंगबली। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। उनके हर एक भक्त तक टीआरपी के इस एपिसोड को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आज जिन शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, इनके गाए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड को आज घर घर में सुना जा रहा है। इनके गाए लो-फाई वर्जन को इंटरनेट पर अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। हनुमान जी को लेकर इनके मन में जो प्रेम और भक्ति है, हनुमान जी के जीवन को लेकर इनकी गहरी समझ ने आज हर किसी को इनकी बातें सुनने को मजबूर कर दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं रसराज जी महाराज का। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की। जय सिया राम, जय हनुमान जी। कैसे हैं आप? खूब हनुमान जी की कृपा है और आप पर भी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो समय निकालने के लिए और इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला, इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें, मैं चाहूंगा कि रामचरितमानस की अपनी किसी पसंदीदा चौपाई से आप अगर शुरू करें। सभी पसंदीदा चौपाई हैं। राम 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 श्री राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। घर भर में गाई जाने वाली चौपाई, कौन नहीं जानता इसको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी,
रे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। और एक बार स्वागत है आपका टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट में। इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल पूछूं, सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि हनुमान जी के क्या मायने हैं आपके जीवन में? क्यों आप उनको सबसे अलग मानते हैं? देखिए, हनुमान जी के क्या मेरे जीवन में महत्व है, इसका तो जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उनको सबसे अलग मानता हूं। ठीक है। क्योंकि मैं राम भक्त भी हूँ, मैं कृष्ण भक्त भी हूँ, मैं देवी दुर्गा का भक्त भी हूँ, मैं भगवान महादेव का भक्त भी हूँ, और श्री हनुमान जी तो श्वास है। हनुमान जी की बहुत छोटी सी बात में अगर मैं कुछ जवाब देना चाहूँ तो जैसे भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसके बिना भी हम 10-15 दिन रह सकते हैं, ऐसे जीवन में जल की शरीर को आवश्यकता है, उसके बिना भी 2-4-5 दिन व्यक्ति रह सकता है। लेकिन श्वास के बिना अगर किसी को कहा जाए भाई कितनी देर रह लोगे, तो कोई कहेगा भी बहुत लंबी श्वास वाला होगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद हवा निकल जाएगी, और हवा निकल गई तो बंदा गया। ऐसे ही हनुमान जी हवा के रूप में हर व्यक्ति के भीतर बह रहे। हनुमान जी को कहा गया वात जातम नमामि, पवन पुत्र है श्री हनुमान जी, पवन का बेटा पवन। तो जैसे जीवन में हवा की आवश्यकता है, ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में श्री हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मायना है। तो ये एहसास कब होता है किसी व्यक्ति को? आपको हो गया, लेकिन बाकी लोगों को कब होगा? मैं कभी नहीं कहता कि मुझे एहसास हो गया। हनुमान जी की कृपा सच में एक एहसास ही है, ये कोई चमत्कार नहीं जी। हनुमान जी की कृपा, देखिए हवा दिखाई नहीं देती। कोई अगर कहे कि उनका एहसास हमें कैसे पता लगे, हम कैसे बता पाए, तो जैसे हवा दिखाई नहीं देती ऐसे हनुमान जी भी दिखाई नहीं देते। लेकिन हवा का एहसास है, फील है, उसको महसूस हम कर सकते हैं। ठंडी, गर्म, शीतल, समीर जैसी हवा है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा निरंतर हर व्यक्ति के ऊपर समान रूप से है, मेरा मानना ये कभी ना घटती बढ़ती नहीं है। सब व्यक्ति के ऊपर कृपा समान रूप से है। जैसे वर्षा होती है, कोई व्यक्ति गिलास लेकर छत पर गया तो गिलास भर गया, कोई कटोरी लेकर गया, कटोरी भर गई, कोई बड़ा जग लेकर गया तो बड़ा जग भर गया, कोई बड़ी बाल्टी लेकर गया तो बाल्टी भर गई। जिसका पात्र जितना गहरा, उसको उतना एहसास ज्यादा। पर महाराज जी, पात्र लेकर जाना जरूरी है? पात्र का अर्थ है, मेरा मतलब कि हमारी क्वालिटीज। ठीक है। हम भगवान का सिर्फ नाम जपें तभी कृपा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। रामचंद्र के काज सवारे, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। लेकिन इसके पीछे मोटिवेशन एक ही काम कर रहा है कि रामचंद्र के काज सवारे। कुछ लोग खूब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, खूब राम 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 भजते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी से श्री भगवान रीझते हैं, भगवान कहते हैं भाई मैंने तुझे दुनिया में भेजा है तो मेरा नाम तो जप, लेकिन राम काज भी कर। जैसे विभीषण के पास श्री हनुमान जी पहुंचे और जाते ही विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, हाय ओ मोहि करना बड़ भागी। क्या आप राम है? क्या आप मुझे बड़भागी, क्या मुझे मेरा जीवन संवारने के लिए आए हैं? हनुमान जी ने कहा भाई मैं राम नहीं हूं, मैं तो उनका दासों का दास भी नहीं। आप कौन है बताइए ना। तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताया कि मैं राम जी का दूत हूं। तब विभीषण ने प्रश्न किया कि मुझ पर राम कृपा क्यों नहीं होती, मुझ पर राम जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है? हनुमान जी ने कहा तुझ पर इसलिए राम जी की कृपा नहीं होती है क्योंकि तू यहाँ तुलसी का पौधा भी लगा करके रखता है, राम जी के धनुष बाण भी अपनी झोपड़ी पे गुदवा करके रखता है, लेकिन राम का काज तो नहीं करता। 10 महीने हो गए सीता जी को रावण हर करके लेकर के आया, आज तक तूने एक बार जाकर के कहा कि भाई ये गलत किया तूने? या बैठ करके राम 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 भजता रहता है, वहां जाकर के बोलता रावण को,
ओ ईश्वर ने माथा पलक हे भगवान, मैं तो राम 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 जपता हूं, राम काज नहीं करता। तो फिर अगर मैं राम जी का काज करूंगा, कल जाकर के रावण को ललकारूंगा, तो फिर तो मुझ पर कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, माथा ही पकड़ लिया विभीषण ने। अभी मुझे कंफ्यूज मत करिए प्रभु। करे तो करे क्या? हाँ, हनुमान जी सच बताओ करना क्या है। फिर हनुमान जी ने कहा, सुना हो विभीषण प्रभु कह रीति। भगवान की रीति क्या है? अगर तू राम काज भी करेगा और राम भजन भी करेगा तो करई सदा सेवक पर प्रीति। फिर तुझ पर कृपा नहीं, फिर तुझे प्रेम करेंगे भगवान। प्रेम चाहिए कि कृपा? विभीषण ने कहा जब प्रेम करेंगे भगवान तो कृपा तो होगी ही। सही। तो बस तू राम काज भी कर, मैं राम काज के लिए निकला हूं, राम भजन के लिए निकला हूं। तो सिर्फ राम भजन कर रहा है, राम काज नहीं कर रहा। इसलिए कृपा कब होती है? जब हम भगवान का कार्य भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। तो महाराज जी 2024 को देखते हुए रामकाज क्या है? रामकाज आजकल के समय में अगर मैं कहूं तो भाई, हमारे यूथ को जो भटक रहा है उसको लाइन पर लाना, वो मार्ग ना भटक जाए। आगे आने वाली न्यू यंग जनरेशन जो है उसको सनातन के बारे में बताना, अपने काम के लिए उसको अलर्ट करना कि भाई जिंदगी मिली है तो 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि जीवन में एफर्ट करो, पुरुषार्थ करो, फिर उसके बाद पुकार करो भगवान की। फिर तीसरा है प्रतीक्षा, पेशेंस। हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट भी लगा लेंगे, हम पुरुषार्थ भी कर लेते हैं, प्रेयर भी कर लेते हैं, पुकार भी कर लेते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। आज के यूथ के लिए रामकाज यही है। और मैं बहुत आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई जैसा दौर इस समय है, अपने सनातन धर्म की बागडोर बहुत मजबूत है, लेकिन इसको और मजबूती से थामने की बड़ी आवश्यकता है जी। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज सबको दूंगा कि भाई रामकाज यही है कि सनातन धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमें भगवान ने जन्म दिया है तो हम मनुष्य जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, तो सनातन में जन्म मिलने के बाद सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना। तो महाराज जी राम काज ही है या हनुमान जी का भी कोई काज है? मैं तो ये कहता हूं जो राम काज करता है हनुमान जी उनसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी का अपना कोई मिशन है या फिर राम जी के मिशन पे ही है हनुमान जी? हनुमान जी का अपना एक ही मिशन है कि भक्ति की खोज। रावण की लंका में जाने के बाद भी हनुमान जी ने किया क्या? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुबाट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तनिको गने बहुरूप निश्चर जूथे तिमल सेन भरनत नहीं बने बन भाग उपवन भाटिका सरकूप वापी सोहे नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। हनुमान जी का काज क्या है? करने निकले राम का काज जी। लेकिन अपना काज क्या था? जैसे जाकर के रावण की लंका देखी, सोने के दरवाजे, सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, कई अप्सराएं नाच रही हैं, रंभा मेनका उर्वशी नृत्य कर रही है रावण की लंका में, कई गधे, कई बकरे, कई भैंसे, कई गायें, कई मनुष्य काटे जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी उसको देखकर दुखी नहीं हुए, अरे रावण क्या 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 ये क्या करता है, बकरे काटता है। नहीं, उसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई जैसी तेरी मौज तू कर। लेकिन सुंदर सुंदर कूप तड़ागा कुएं देखे, झरने देखे, सुंदर सुंदर नदियां देखी, वाह अरे रावण लंका बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन हनुमान जी का काज क्या है? ना तो उर्वशियों को देख करके मोहित हो रहे, ना उन गधे बकरों को कटते हुए देखकर दुखी हो रहे। उसमें भी खोज किसकी कर रहे हैं? ढूंढ किसको रहे हैं लंका में? सीता जी। सीता जी अर्थात भक्ति। भगवान राम कौन है? भगवान। और सीता कौन है? भगवती, भक्ति। हनुमान जी उस दुनिया में लंका में जाकर भी दिखा रहे हैं, ना अटको ना भटको ये है देश बेगाना रे, मुसाफिर भक्ति की खोज करते जाना रे। राम जी का एक ही काज है। जैसे आपने एक द थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, सबने सुनी, प्यासा कौवा, कि वो डालता गया एक एक कंकड़ और पानी ऊपर आया और वो पी करके उड़ गया। ऐसे ही राम जी कहते हैं हम भी प्यासे हैं,
हमारे इस घट के भीतर भक्ति का संचार है। उसको ऊपर लाने के लिए जल को एक एक राम नाम का कंकड़ नहीं, मोती डालते रहो, एक दिन भक्ति की खोज हो जाएगी। हनुमान जी का तो और कोई काज नहीं है, यही काज है, सिर्फ ओनली भक्ति। ओनली भक्ति। आपने एक बार ये कहा था कि अगर रामचरितमानस पूरी नहीं पढ़ सकते तब भी 12 चौपाइयां याद कर लें तो भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या असर है उन 12 चौपाइयों का? मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा होगा, एक काउंटिंग नहीं दी होगी 12 की। ठीक है। ये कहा होगा कि रामचरितमानस नहीं, सुंदरकांड के बारे में बोला था ये मैंने। अच्छा, ठीक है। कि सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम सुंदरकांड 1-1.5-2 घंटा हमें लग जाता है, हम पाठ नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग कहां से करें? तो मैंने कहा था कि भाई सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। मैंने 12 भी नहीं, 6 से शुरू किया। ओके। आप 6 दोहे शुरू करो। आज 6 दोहे का पाठ हुआ, उसके बाद कल फिर 6 दोहे का पाठ करो। 10 दिन में आपका 60 दोहे का सुंदरकांड का पाठ हो जाएगा। ठीक है। अगली बार 12 दोहे कर लो, वो आपका 5 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 कर लो, फिर उसके बाद 24 कर लो, फिर उसके बाद 30 कर लो, 2 दिन में हो जाएगा। तो मैं कहने का अर्थ मेरा यह है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। पूरा हम कर ना पाए, थोड़े से हम शुरू ना करें तो अटके ही रहेंगे। बिल्कुल। सुंदरकांड के पाठ में ऐसा क्या है जो इसका इम्पैक्ट और इसको बहुत स्पेशल बनाता है? ऐसी कौन सी चीज है? सब कांड का अपना अपना महत्व है, ये मैं हर जगह कहता आया हूँ। ठीक है। क्योंकि एक गलत मैसेज भी चला जाता है, लोग 6 कांड को एक और धर देते, सिर्फ सुंदरकांड पर फोकस कर लेते। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि सुंदरकांड भी पढ़ो, भी ही नहीं। लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड 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 ही पढ़ते रहते हैं। रामचरितमानस बालकांड पढ़ा नहीं, अयोध्या कांड पढ़ा नहीं, अरण्य कांड पढ़ा नहीं, किष्किंधा पढ़ा नहीं, सुंदरकांड 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 का अपना महत्व है, लेकिन सुंदरकांड भी पढ़ो। सुंदरकांड में लिखा है सकल सुमंगल दायक। सुंदरकांड मंगलदायक नहीं है, सकल सुमंगल दायक। मंगल में अमंगल होने की संभावना है जी, लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं करता, ये सुमंगल करता है। ओके। सकल सुमंगल दायक श्री रघुनायक गुण गान। एक ही शर्त है, सादर सुनाई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक। सुंदरकांड सकल सुमंगल देने वाला है। मैं कहता रहता हूं, श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति है जी, गणेश जी मंगल मूर्ति है, भगवान राम मंगल भवन मंगलहारी है, राम जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, मां भगवती सर्व मंगल मांगल्य है, लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं करता। सकल सुमंगल दायक, ये सुमंगल करता है, जहां अमंगल की संभावना ही नहीं। महाराज जी, सुंदरकांड में रावण ने हनुमान जी से 6 प्रश्न किए थे, जिसमें उन्होंने 18 उत्तर दिए। सो कौन सा ऐसा उत्तर है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या जिसके बारे में आप यहाँ कहना चाहिए? ये भी आपने कहीं मेरे पॉडकास्ट में सुना है। रावण ने कहा है बंदर, हनुमान जी निसंग खड़े। उसको तो अहंकार, अभिमानी आदमी को तो यही लगता मेरे सामने सब हाथ जोड़ करके डर के खड़े हो जी, तू डर नहीं रहा? हनुमान जी ने कहा डरना किस बात से, देख तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने कहा वो भी मेरे कान में बार बार कह रही है, इसे अभी मारोगे कि बाद में मारोगे? ठीक है। जैसे हनुमान जी पहुंचे, डर का तो काम कहा हनुमान जी की, डर डर जासु काल त्रास कह त्रास को डर होई। जिसके डर से भी डर को डर लगता हो, उनका नाम है हनुमान जी। बंध गए वो तो ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए, ब्रह्म अस्तित्व साधा कपिवन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटई अपार। और हनुमान जी झगड़े थे, ऐसे आराम से पहुंचे, जाते देखा इतना निडर है बंदर। कह लंकेश कवंत कीसा कई के बल घाले भन कीसा, की दो श्रवण सुनई नहीं मोई, देखो अति असंग सड़ तोई, मारे निश्चर के अपराधा कौसड़ तो ही ना प्राण कह बाधा। 6 प्रश्न हुए।
कै लंकेश कवंत कीसा एक, के केवल घाले भन कीसा दो, की दो श्रवण सुने नहीं मोई तीन, देखो अति संग सड़ तोई चार, मारे निश्चर के अपराधा पांच, कौसड़ तो न प्राण के बाधा। सुन राव, फिर यहां से बोलना शुरू किया हनुमान जी। है रावण सुन, ये पेशेंस है कि वो बोल रहा है कै लंकेश कवंत कीसा, है बंदर तू कौन है। हनुमान जी में और अंगद में ये फर्क है। जैसे यही प्रश्न रावण ने अंगद से किया है कै लंकेश कवंत है बंदर, अंगद ने तो दूसरी लाइन बोलने नहीं दी, राम दूत मैं सुन 10 कंदर। ये हनुमान जी के पेशेंस में और अंगद के पेशेंस में फर्क है। हनुमान जी बड़े प्यार से सुनते रहे, कै लंकेश कवंत है कीसा, है तू कौन है, चुप रहे, कई केवल गाली बन कीसा, तूने ये किससे बगीचा पूछ करके उजाड़ा, कई केवल गाली बन कीसा, कीधो श्रवण सुनाई नहीं मोई, तूने मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, देखा हूं अति असंग सड़तोई, तुझे डर नहीं लगता, मारे निश्चर के ये अपराधा। चल अब ये बता तूने ये राक्षस किससे पूछ के मारे, कऊ सड़तोई न प्राण के बाधा, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। हनुमान जी बोले हे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। है सुन रावण, 4 नीतियां बताई हनुमान जी ने रावण को, साम दाम दंड भेद। अगर आपको कहूं तो 18 उत्तर में 4 नीतियां हनुमान जी ने धर दी। पहली नीति होती है साम नीति जी। साम नीति में हाथ जोड़े जाते हैं। हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़े, बिनती करऊं जोरी कर रावण, ऐ रावण तेरे आगे मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, भाई मान जा, तू मां को लौटा दे, सुनौता मेरी सिखावन मान ले, तू मैं तुझे कह रहा हूं। पहले साम नीति में हाथ जोड़े लेकिन नहीं माना। अच्छा, रावण के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं हनुमान जी? इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि गुरु तो सदा अपने शिष्य का कल्याण चाहता है और शंकर के रूप में हनुमान जी गुरु है। मानो समझाने आए कि बेटा मान जा, तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। लेकिन साम, उसके बाद दाम, हनुमान जी ने थोड़ा लालच दो। अब हनुमान जी ने लालच दिया, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करो। मैं तेरे आगे तुझे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं रावण, कि तू राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर ले, मां को लौटा दे, अगर तुझसे कोई लंका छीन ले गारंटी मेरी। ये लालच दिया कि तू लंका का अखंड राज कर, तो नहीं माना। अब तीसरी नीति साम दाम दंड है रावण, मानता नहीं है। शंकर सहस विष्णु अस्तोई, सकई न राख राम कर द्रोही, 1000 विष्णु 1000 शंकर भी तुझे बचा नहीं सकते। चौथी नीति बहुत बढ़िया है हनुमान जी की, भेद नीति। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये इसका बिल्कुल अपना पक्का भाई है। तभी तो विभीषण से रावण ने कहा तेरी और बंदर की कुछ मिली जुली भगत है। जब पूंछ में आग लगने लगी तब विभीषण आ गया। तब रावण ने देखा कि ये काहे को टपक पड़ता है बीच में, इसकी कोई बंदर से साठगांठ। यह है भेद नीति। जैसे 2 सहेली पक्की हो और उनकी लड़ाई करानी हो जी, तो उनकी लड़ाई कराने के लिए दोनों जा रही हो, एक को बुलाओ, इधर आओ बहन जी, और दोनों ही आएंगी। एक को कहो नहीं आप नहीं, एक आप आ जाओ। वो कहेगी अच्छा अकेले बुला रहे हैं, ओ अब अकेले भी तुमसे बातें होने लगी, चलो उसको बुलाओ और कान में कुछ कहो मत जी, ऐसे ही बस मुंह हिला दो। और मुंह हिला दो, वो कही क्या? बोले कुछ नहीं, चलो बाद में बताती हूँ, अभी तेरी सहेली जल्दी निकल, चलो बाद में बात करते हैं। अब वो जाके पूछे क्या कह रहे थे? बोले कुछ नहीं। अच्छा, अब हमसे भी झूठ बोलने लगी, हो गई ना लड़ाई हो गई। ये किया हनुमान जी ने, पूरी लंका जलाई, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। रावण को पक्का हो गया कि इसकी बंदर की मिलीजुली भगत है। जब पूंछ में आग लग रही तब ये आ गया, पूरी लंका जलाई, इसका घर नहीं जला। महाराज कई की नज चरण प्रहारा, धम धड़ 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 करता हुआ सिंहासन से जैसे नीचे गिरा। तब हनुमान जी की बात याद आई, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। तो हनुमान जी दुनिया में ये 18 उत्तर जो है हनुमान जी के, मानो 4 नीतियां रावण के सामने रख दी कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं पांव पड़ रहा हूं, तू मान जा रावण। ये बहुत सुंदर।
महाराज जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोला जाता है। शंकर सुवन की जगह शंकर स्वयं, और सब पर राम तपस्वी राजा की जगह सब पर राम राज सिर ताजा, ये कहना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये गलतियां कहाँ हुई? देखिए, मुझे महाराज श्री ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। पुरानी प्रतिलिपियों में यही चौपाइयां मिलती है जी, और इसमें कोई भेद भी नहीं है, सब गाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब क्या होता है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्या बात, तेज प्रताप महाजगवंदन। अयोध्या की हनुमान गढ़ी की जब आप परिक्रमा देंगे तो वहां हनुमान चालीसा लिखे, वहां यहां ऐसे ही लिखा है शंकर स्वयं, और दोनों बातें सत्य है। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शंकर ने विश्व मोहिनी का दर्शन किया तो उनका वीर तेज स्खलित हो गया। उसको अंजनी माता के कर्ण से पवन देव ने स्थापित किया। इस कारण हनुमान जी शंकर सुवन भी है। और रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान। शंकर के 11वें रुद्रावतार होने के कारण शंकर स्वयं भी है और शंकर सुवन भी है। मैं तो ये कहता हूं, पाठ करो भाई, चाहे शंकर स्वयं कहो चाहे शंकर सुवन कहो। बिल्कुल। महाराज जी, एक बात इससे पहले आपने कही कि पेशेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है हनुमान जी से, आज के यंगस्टर्स को भी सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि आदमी जितना बड़ा होता है, जितना बलशाली होता है, जैसे हनुमान जी महाराज तो परमवीर महाबलशाली, लेकिन जब इतना बलशाली व्यक्ति अगर पेशेंस को अपने साथ लेकर चलता है, आज के टाइम में वो उल्टा है। जो ज़्यादा बल वाला होगा या पैसे वाला होगा या शक्ति वाला होगा, उससे 2 मिनट भी रुका नहीं जाता, उससे वो पेशेंस नहीं आता। तो ये आज के टाइम में लोगों को कैसे सिखाया जाए, उसका सबसे सही तरीका क्या है? इसके पीछे काम करते हैं संस्कार, इसके पीछे काम करती है मेहनत, इसके पीछे हमें जो बल मिला है, हमें जो पौधा मिला है, हमें जो संपदा प्राप्त हुई है, वो आई कैसे है? जिसने तलवे घिसे होते हैं ना मेरे भाई बहन, जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होते हैं, जिसने जूते रगड़ करके संपदा पाई होती है, जिसने मुफलिसी के दौर से, गरीबी के दौर से कुछ पाया हो, जो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना हो, उसको पता है कि पेशेंस क्या होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संपदावान, कहां प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती, जहां बिना स्ट्रगल के प्राप्त हो जाता है। हमारे पास प्राप्ति किस माध्यम से हो रही है, पेशेंस उसी तरीके से आएगा। वाह। जिस व्यक्ति ने कीचड़ में पांव धर के धीरे धीरे निकलना सीखा हो, उसको पता है कि भाई पेशेंस क्या है, कीचड़ को पार करना कैसे है जी। और जिस व्यक्ति ने मखमली गद्दे पर दौड़ लगाई हो, वो पेशेंस कहां से देख पाए? घिसाई जरूरी है लाइफ में, घिसाई बहुत जरूरी है। घिसो प्लीज, जिनको लग रहा है नहीं घिस रहे और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, घिसना बहुत जरूरी है। विक्रम बजरंगी हनुमान जी को कहा जाता है। उनकी ताकत का एहसास जब भक्त उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो उनको समझ में आता है। लेकिन सचमुच वो कितने बलशाली थे, वो उस कहानी का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा जब भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। तो उनके बल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, भीम ये वो तो सभी हनुमान जी की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। भीम की ताकत का अंदाजा है, तौल है कि इसमें इतने 1000 हाथियों का बल। ठीक है। दुशासन के लिए भी कहा है 10,000 गज बल थक्यो दुशासन पचिहारी। द्रौपदी का चीर खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल था इसकी भुजाओं में। 10,000 गज बल थक्यो दुशासन पचिहारी। ऐसी लाज राखी मुरारी, ऐसी लाज राखी मुरारी। 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था। भीम की भी तौल है, लेकिन हनुमान जी की जब तौल करने लगे, तुलसीदास जी से कहा बतावा इनके
बाजुओं में कितना बल है, कितने हजार हाथी का बल है, कितने दिग्गजों का बल है, कितने इंद्र का बल है, कितने ऐरावत का बल है। तुलसीदास जी ने कहा इनके बल की तौल किसी के बाप में दम नहीं है कर दे। तो लिखना पड़ा क्या, अतुलित। क्या अतुलित, अतुलित अर्थात तुलना जो जिसकी तुल नहीं सकता, जिसके बल की कोई तौल ना हो, उसका नाम है अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए कहा अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। रिच तो देखो, रिच भगवान कितना है, प्योर गोल्ड, कोई 23-24 कैरेट नहीं, शुद्ध सोना। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवल कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। और एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, तीन गुण नहीं, सकल गुण निधानम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वानरा नाम धीशम। बंदरों का राजा है, बंदरों का भगवान है। सुग्रीव ने कहा था मैं नहीं हूं कपीश, हनुमान जी आप हो, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आपके प्रश्न का यहां भी उत्तर आ रहा है कि इतनी सारी संपदा क्वालिटी होने के बाद 8 तो क्वालिटी इस श्लोक में है। अतुलित बलधामम 1, हेम शैलावदेहम 2, धनुजवन कृशानुम 3, ज्ञानी नामाग्रगण्यम 4, सकल गुण निधानम 5, वानरा नामधीशम 6। ये 6 क्वालिटी तो मुख्य रूप से उनकी है, लेकिन उससे भी बड़ी क्वालिटी मुझे लगती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी है क्या, रघुपति प्रिय भक्त, डाउन टू अर्थ। वात जातम नमामि। और दिखाई ना दे हनुमान। हम लोग इतना सा बल आ जाए तो दिखाते हैं, छपाते हैं, हनुमान जी छिपाते हैं। तो हनुमान जी के बल का अगर आप कहें कोई तौल, कोई अंदाजा नहीं है। असीम अतुलित राम दूत अतुलित बल धामा। धामा, बल के धाम है हनुमान जी। भीम ने तो वो प्रसंग जो आपने कहा उसका अभिमान भंग करने के लिए हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में लेटे। भीम निकला, भीम भीम हम भीम भीम भीम। हनुमान जी ने देखा पूंछ लंबी और की, आजा बेटा। अब चाहता तो लांग के भी जा सकता जी, लेकिन एटीट्यूड, हे बंदर पूछ उठाओ। हनुमान जी ने कहा बूढ़े आदमी है भाई, तुम ही हटा लो यार, बूढ़ा आदमी आराम कर रहा हो यार, तुम भी मतलब। बंदर सुनता नहीं है, जानता नहीं हम कौन है, हम एटम बम समझते लोग अपने आप को। हनुमान जी ने कहा भाई देखो मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे से उठने वाली नहीं है, लांग के चले जाओ यार। अच्छा अब हम पैर उठा के जाएंगे, हटाओ। हनुमान जी ने कहा आप ही हटा लो। एटीट्यूड में ओ हाथ ही छूट गए, पूछ तो वही की वही है। सोचा अरे लगता ढंग से हाथ में नहीं आई, फिर पकड़ी, पूछ ही नहीं हिले, पूछ ही। अरे श्री हनुमान जी का बल था। कभी कभी हो सकता है कि पूंछ को उठा करके भीम रख देता, लेकिन कभी कभी अहंकार, तुलसीदास जी ने लिखा है अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार रोग है। जब रोग गाए तुलसीदास जी ने लास्ट में रामचरितमानस में, तो कई रोगों का नाम लिया, उसमें एक रोग लिया अहंकार अति दुखद डमरुआ। नाय जब आदमी बुढ़ापे में आता तो उसकी कमर झुक जाती है और गर्दन ऐसे करती है, नहीं लाठी लेके चलता, भाई मैं ना मानू, जो सारी जिंदगी नहीं माना। अहंकार ने पूछ नहीं उठने दी, बल के अहंकार ने। और फिर कौन है आप, बताइए ना कौन है आप। श्री हनुमान जी ने कहा कोई नहीं, मैं तो राम का छोटा सा दूत हूं। हनुमान जी, हे हनुमान जी मुझे बल का अहंकार हुआ, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। महाराज जी आपसे बात करने के बाद प्रॉब्लम पता है क्या हो जा रही है, कि हनुमान जी के प्रति जो लगाव है, इसलिए शायद इतने सारे लोग, इतने करोड़ों लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको रेगुलरली सुनते हैं, कि जिस भाव से आप उनकी बातें बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब कई लोगों की हनुमान जी को खोजने की यात्रा शुरू हो गई होगी। तो एक सवाल इससे ही निकलता है कि हनुमान जी को ढूंढे कहाँ। आपने कहा पवन है, वो दिखाई नहीं देंगे, वो होंगे हो सकता है श्वास के माध्यम से। कबीर ने कहा है
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। श्री हनुमान जी हर समय हर व्यक्ति के साथ, जिसके भीतर एक श्वास जा रही है आ रही है, श्री हनुमान जी ही। खोजने जाने की जरूरत ही नहीं है। काहे रे बन ढूंढन जाई, गुरुदेव नानक ने कहा, सर्व अलेपा सदा एक रस तो ही संग समाई। वो बस इतना ही भेद है, वो शिव है हम जीव है, वो परमात्मा है हम आत्मा है, चिदानंद में देह तुम्हारी। लेकिन हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितनी दौड़ है भाई। परमात्मा ने अपने भीतर से एक आत्मा को विलग किया। भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा। परमात्मा। हमको क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा। शब्द कितना फर्क रखे? परम का। वो परम आत्मा है, हम आत्मा है। भगवान ने अपने से विलग किया, मनुष्य की योनि में डाल दिया। उसके बाद कहा अच्छे कर्मों के अनुसार चलोगे तो श्रेष्ठ योनि मिलती रहेगी, नहीं तो आगे कुत्ते बिल्ली ये सुअर शूकर ये सब योनियां हैं, जितनी 84 लाख योनियां जो बताई जाती है। तो भाई अच्छे कर्म करोगे तो एक दिन मुझे पालोगे। इतना ही दौड़ है। भगवान ने अपने से दूर किया और कहा आओ मुझे पालो। बस कुछ सगुण और निर्गुण में भेद क्या हो जाता है? जैसे एक भगवान ने ऊपर खड़े हैं भगवान, और भक्त को कहते हैं आ जाओ मुझे पालो, आओ चढ़ जाओ ऊपर सीढ़ी। तो भक्त ने कहा प्रभु देखो आप तो ऊपर खड़े हैं, सीढ़ी भी लगी है, लेकिन हम पर हमारे पास वो साधन नहीं है, वो आपको पाने के लिए हमारे पास क्वालिटीज नहीं है कि चढ़कर ऊपर आपके पास आए। तो लेकिन प्रभु सीढ़ी से दोनों काम होते हैं। सीढ़ी से ऊपर भी जाया जाता है और सीढ़ी से नीचे भी आया जाता है। तो प्रभु हम नहीं आ सकते तो आप ही उतर के आ जाओ जी। इसलिए वो राम कृष्ण नरसिंह ये 24 अवतार के रूप में उतर के आ जाते हैं धरती पर अपने भक्त के लिए। वे प्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। रिलेशनशिप के कमिटमेंट को लेकर ये जो दौर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लोग शादी के बाद भी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, दूसरे रिश्तों में खुद को उलझाते रहते हैं। रावण ने जब ये गलती की तो विभीषण ने उनसे कहा था कि सो पर नारी लीलार गुसाई तजौ चौथ के चंद्र की नाई। यानी अगर अपनी स्त्री को छोड़कर अगर कोई दूसरी नारी की तरफ आकर्षित होता है या रिश्ता बनाता है तो चौथ के चंद्रमा की तरह प्रभु से त्याग कर देते हैं। तो यंगस्टर्स को अगर इस बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें और बताएं कि रिलेशनशिप का कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए भगवान श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी पंचवटी में विराज रहे हैं। उसी समय एक बाहर की नारी की एंट्री हुई जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहिनी। बिहार में तो तुलसीदास जी की भाषा देखो, बहिनी बहुत खूब। ये राम शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी सांपनी आई मां। पंचवटी सो गई एक बारा, बिकल भई लखी जग जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देख करके मोहित हो गई। एक पे मोहित नहीं हो रही, दोनों पे मोहित है, कोई भी अपना ले जी। अब राम जी ने देखा और देख करके शूर्पणखा को सोचा तो दौड़ के लक्ष्मण के पास गई। हे बहुत सुंदर, तुमसे विवाह करने का। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे से विवाह करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, सेविका बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो राम की सेवा में आया हूं बड़े भैया। वहां जाओ। वहां गई तो बार बार शूर्पणखा भगवान श्री राम से बात कर रही है। अब भगवान राम देख सीता जी की ओर रहे हैं और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। जैसे शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, यह संजोग विधि रचो बेचारी। इसका अर्थ है कि यह भी था कि आप जैसा वो पुरुष नहीं जो रावण को मार सके, कोई और नहीं, और मेरे जैसी कोई नारी नहीं जो उसको मरवा सके। अगर इसका आध्यात्मिक जी तो भगवान राम यहां शिक्षा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, देख रहे हैं सीता जी की ओर। आज शादी के बाद, विवाह के बाद हम सबके जीवन में भी यदि किसी
गलत पुरुष का या किसी स्त्री का प्रवेश हो तो भगवान राम की इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि निगाह में हमारी धर्म पत्नी है। बात कर रहे हैं शूर्पणखा से कि जीवन में कभी ऐसी किसी नारी या किसी पुरुष का प्रवेश हो तो उस समय अपने आप को बड़ा सावधान करने की आवश्यकता है। विभीषण ने खुले चौक में कहा था, है रावण सो परिनार लीलार गुसाई। जो पर नारी को बुरी दृष्टि से देखता तजौ चौथ के चंद्र की नाई, भगवान उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते। यानी कि चौथ की चंद्रमा क्या, उस चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उनको कलंक लग गया जी। अब आप देखो, अगर आपको पता लग जाए कि आज की रात वो चंद्रमा देखो तो आपको कलंक लगेगा, तो आप चुपचाप अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए या बैठ के जाए ऊपर देखोगे जी कि यार कोई कलंक ना लग जाए। जी। तो आप उस चंद्रमा को नहीं देखना चाह रहे क्योंकि मुझे कलंक लग जाएगा। उस व्यक्ति को भगवान भादों की चौथ का चंद्र समझ लेते हैं जो परिस्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है। फिर कहा विभीषण ने, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजौ भजई जेहि संत। है काम क्रोध मद लोभ सब रावण नाथ नरक के पंथ। है रावण, नाथ कह रहा विभीषण रावण, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं भाई, ये सीता को परनारी पे बहुत बुरी दृष्टि मत कर। तू जगदम्बा को हर के ले आया है, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आज के युवानों को और देखिए एक बात और कहना चाहूंगा जी, जो व्यक्ति अदर रिलेशनशिप में रहता है उसकी जिंदगी का व्यापार कभी सेट नहीं हो सकता। ओके। उस व्यक्ति का आगे प्रगति का मार्ग रुक जाता है, वो उल्टे कदम चलना शुरू कर देता है। जिसके जीवन में ये सब दुर्गुण आने लग जाते हैं, फिर वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसकी। महाराज जी, आपने कहा था कि राम जी की इस बात से सीखना चाहिए, वो बात अगर आप कंप्लीट कर दें तो, कि देख वो सीता जी की तरफ रहे थे, लेकिन बात राम जी देख अपनी पत्नी की ओर रहे हैं जी, पर बात शूर्पणखा से कर रहे हैं कि भाई उससे जो पूछती गई भगवान बताते गए, लेकिन वो बार बार कहती है, तुम देखता उधर है, बात मुझसे करता, मेरी तरफ देख, तब खा जाऊंगी तुझे। और जो ऐसे ही खाने की बात हुई, एक ही इशारा किया भगवान ने लक्ष्मण जी को, नाक खा गए, कान खा गए लक्ष्मण जी, तू क्या खाएगी, हम ही तुझे खा जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो किसी दूसरे के घर में ऐसे चौंच मारने की कोशिश करता है वो बिना नाक कान का हो जाता है। नाक अर्थात प्रतिष्ठा, कान अर्थात श्रवण, नाक पिना कई स्वर्ग सिधाई। बिल्कुल। ये एक उदाहरण और दूं आपको जी। राम जी चित्रकूट में बैठे जी, लक्ष्मण जी को लकड़ी काटने भेजा, 12 वर्ष हो गए भगवान को अयोध्या छोड़े हो। एक बार सीता जी को देखा चित्रकूट में बैठे, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक फूल उठाया, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। सीता जी की चोटी में भगवान ने पुष्प की माला से श्रृंगार किया जी। अब बताइए इसमें क्या बुराई है? एक पति पत्नी खुले आसमान के नीचे बैठ करके भगवान राम ने अपने हाथ से सीता जी का श्रृंगार किया, तो इसमें बुराई क्या है? इसका एक अर्थ और भी है, निज कर भूषण राम बनाए, यानी मानो सीता जी की गलबैया डाल ली। किसने? भगवान श्री राम ने। निज कर भूषण, और इसका अगर तात्विक अर्थ देखें तो राम है भगवान, सीता जी है भक्ति, तो भक्ति का वर्ण भगवान ही तो करते जी। इतने में इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बन के आया और सीता चरण चोच हति भागा। तो तुलसीदास जी तो मर्यादा के संत है, लिखते चरण में चोंच मारी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो वक्ष स्थल पर, स्तन पर चुन चुका प्रहार करके भाग गया। भगवान राम ने देखा और एक सीख उठाई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, छोड़ दिया। बाप के पास गया इंद्रलोक पे, पिताजी ये सीख पीछे पड़ी है, बाण है, मार देगा। इंद्र ने कहा भाग, करके क्या आया तू? शिवलोक पहुंचा, वहां भगा दिया भगवान शिव ने।
ब्रह्मलोक पहुंचा, वहां से भगा दिया। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ए कहां दौड़ रहा? बोले बाण पीछे पड़ा। नारद जी ने कहा, बाण को अगर तुझे मारना होता ना तो तुझे तेरे बाप के घर शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं जाने देता, अब तक मार देता। तो फिर ये पीछे क्यों पड़ा है? ये बोले भगवान तुझे समझाना चाहते, तूने जिसका अपराध किया है ना उससे माफी मांग। और आकर के सीता जी से माफी मांगी तो एक नयन तज करी तजा भवानी, फिर भी भगवान ने एक आंख फोड़ करके भेज दिया उसको। जो दूसरे के पति पत्नी के जीवन में चंचु का प्रहार करता है उसका भगवान मानो तकिया कलाम कर देते। ये बहुत अच्छा था, अपना तकिया कलाम बचाना है तो ऐसा ना करें। ठीक है रसा जी, हनुमान जी ने पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और फिर वो श्री राम जी की शरण में आ गए। फिर उसके बाद विभीषण के साथ यही हुआ, रावण से बचाया तो वो श्री राम जी के शरण में आ गए। फिर इन दोनों को राजकाज भी मिला। तो हनुमान जी की शरण में आ जाएं तो लाइफ सेट, ये मान के। हनुमान जी दुनिया में भी गोल्ड रिच बना देते। हाँ, इतना पैसा देंगे, इतनी धन देंगे, इतनी दौलत देंगे, दुनिया देखेगी। लोग कहते हैं भक्ति भगवान की करो तो या तो भक्ति मिलेगी या लक्ष्मी मिलेगी या पर ये इंटेंट से भक्ति करना चाहिए क्या कि मिलेगा? देखिए भक्ति करने का, अब ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया, पहले मैं उसकी आपकी बात पूरी कर दूं। प्लीज। हनुमान जी के लिए क्या कहा? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। तो क्या किया? पहले राम मिलाए, राम मिलाए। पहले क्या किया? राम जी से मिलाए। पहले राम से मिलाते जी। उसके बाद राजपद देना। पहले राम से मिलाया, उसके बाद किष्किंधा का राजा बना दिया। हनुमान जी की भक्ति करने में सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी की ओर कदम बढ़ाता है तो एक ही साधन क्या है भाई? राम भजो। तुम मेरी ओर आए हो तो मुझे जब प्रसन्न कर पाओगे जब तुम राम भजो, और तुमने राम भजा तो दुनिया में राजा तुम्हें मैं बना दूं। एक व्यक्ति पर और कृपा की, तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो उसे क्या किया? पहले राम से मिलाया। जब लात पड़ी तो कहां पहुंचा? देखियो जाय चरण जल जाता। भगवान की शरण में गया, उन चरणों की ओर देखो। कौन से चरण? राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। जही चरणन सोनिक सी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। उन चरणों की ओर गया जो एक बार चरण अपनाने के बाद ठुकराते नहीं। और जाते भगवान ने क्या किया? आते ही खड़े हो गए, हाँ लंकेश। वहां नाटक न पड़ो है भगवान। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या नाटक कर रहे हैं? इसका भाई हमारी भाभी को चुरा के ले गया, वो इसके लिए कह रहे आओ लंकेश्वर। लंका का राजा रावण है, विभीषण नहीं। भगवान ने कहा रघु की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कह दिया तो लाओ, समुद्र का जल मांगा, अभिषेक कर दिया, जा तुझे लंका का राजा बना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कल को रावण हमारी शरण में आ गया तो उसको क्या देंगे? राम जी ने कहा नहीं आने वाला। प्रभु अगर एक बार को आ गया तो? भगवान ने कहा आ गया तो सुन, मैंने लंका दी है विभीषण को, आने तो दे, अयोध्या की गद्दी पर रावण को बिठा दो। इसलिए आज तक श्री राम की पूजा होती है। इसलिए मारीच के मुख से वाल्मीकि जी ने लिखवाया, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तो श्री हनुमान जी की शरण में आओगे तो दुनिया में भी राजा बना देंगे और भगवान से भी मिला देंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। नहीं तो उनसे पूछ करके देखो जो जो श्री हनुमान जी की शरण में, जो नहीं गए भैया तैयारी कर लो। अब भी आपके पॉडकास्ट से कह रहा हूं, अभी भी आ जाओ। महाराज जी वो दूसरा सवाल कि क्या अगर मतलब से भगवान को याद करें तो? देखिए मतलब तो भगवान से भक्ति के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि देखिए एक तो होती है निस्वार्थ भक्ति जी, एक होती है स्वार्थमयी भक्ति, लेकिन निष्काम भक्ति की अद्भुत महिमा। वहां पर ऐसा कहा गया कि भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा।
तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के दूसरे श्लोक में लिखा है जी, नान्यास्पृहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, मैं सत्य बोल रहा हूं, और अगर आपको विश्वास न हो तो आप तो सबकी आत्मा में रमण करने वाले। भगतिम प्रेक्ष रघुपुंगम निर्भरान में, मुझे अगर कुछ देना है तो अपनी निर्भरान भक्ति दीजिए। निर्भरान भक्ति जिसमें कोई डिमांड नहीं होती जी, जो श्री हनुमान जी ने मांगी। नाथ भगति अति सुखदायनी, सुंदरकांड में, देव कृपा कर अन पायनी, यही भगवान शिव ने मांगा था। हे प्रभु, मुझे देना चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो, बस, और कुछ नहीं। जब हम निष्काम निस्वार्थ भक्ति करते तो हमें वो मिलता है जो हमने सोचा नहीं होता। जी, अकाउंट में टक 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 कहां से आ रहे हैं पता नहीं लगेगा। कब? जब निस्वार्थ भक्ति करोगे, और जब जब स्वार्थ में ही भक्ति होगी तो फिर उतना ही मिलेगा कि वहां पड़ा है चलो उठाने जाओ, चलो भाई वहां पड़ा है चलो उठाने जाओ। और जब निस्वार्थ भक्ति होती है तो फिर उठाने जाने की जरूरत नहीं है, उठा पटक होती है, तड़ 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 तड़। रौनक जी के अकाउंट में इतने 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 गड़बड़ छपाई होती है। जब आपने हनुमान चालीसा लो-फाई वर्जन गाया, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आप इस बात का थोड़ा सा भी आपको अंदेशा था कि हो सकता है अगर उसे पारंपरिक तरीके से ना गाया जाए तो लोग रुष्ट भी हो सकते हैं, लोगों को सही भी नहीं लगेगा? उस वक्त मन में क्या चल रहा था? देखिए, जो हनुमान चालीसा आप आज सुन रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है, पूरे देश विदेशों में जहां जहां सनातन के लोग रहते हैं, सबकी गाड़ियों में, जिम में भोर होती है तो श्री हनुमान जी की कृपा से अपनी वाणी के द्वारा ये सब गाया हुआ चलता है। लेकिन ये सब तो मैं पहले से ही गाता आ रहा हूं जी, मैं इसी लय में सुंदरकांड गाता था। जी, रामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवऊं सीतै देखी, होय हे काज मोहि हर्ष बिसेखी, देखै नाय सवन कौ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताय ऊपर, बार बार रघुवीर सभारी, तरक पवन तनह बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरता, जिमिय मोग रघुपति कर बाणा, ही भांति चले हनुमाना। शुरुआत कहां से हुई? जी, इस सुंदरकांड को ये मैंने 56 मिनट में गाया था, इस लय में। हमारे जो स्टूडियो में जो म्यूजिक करता मेरा, उसने इसका एक बीट लोफाई का उठाया और इसको ही लोफी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लोफाई बीट जी, अब जैसे कन्वर्ट किया तो उसने बना करके यूट्यूब पर इसको डाल अपलोड कर दिया। जी, अब कुछ दिनों बाद ये लोगों ने सुनना शुरू किया, तो जैसे सुनना शुरू किया तो उन्होंने मुझे 2-3 महीने बाद बुलाया कि महाराज जी आप ये देखो, इसके कमेंट्स देखो, कि मतलब कितनी यंग जनरेशन पागल है कि कौन गा रहा है, क्या है ये, क्या है। मैं सुन के मतलब उनके अपने अपने उस पर कमेंट थे कि मैं रात को सोता हूं तो मुझे मतलब इससे ही रिलैक्स मिलता है, या मैं सो नहीं पाता इसके बिना, मतलब व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो मैंने वहीं बैठे बैठे उनको कहा ठीक है, तो अब इस पर मैं हनुमान चालीसा गाता हूँ। मैं ऐसे ही बैठा था और ऐसे ही उन्होंने कहा आओ, तो मैं गया स्टूडियो में और शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजै, आदि मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति
चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनि को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुम रोय गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहत जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए चिरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बेरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि कै दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान। मैंने कहा आप शुरू करें तो पूरा करें। ऐसे ही रणवीर जी के यहाँ उन्होंने कहा कुछ महाराज जी 2 लाइन सुना दो। अब मैं 2 लाइन फिर हनुमान चालीसा शुरू किया, पूरा ही हो गया। क्लासिकल सिंगिंग में भी आप ट्रेंड हैं? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो और आध्यात्म से भी आपका, आध्यात्मिक भी हैं आप, चुका हो काफ़ी कम उम्र से ही हो गया था आपका। ऐसा कब लगा कि सिंगिंग में ऐसे आना है, या फिर भक्ति के गीत गाने हैं हनुमान जी की भक्ति में? देखिए, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे पिताजी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे। आज जन्माष्टमी भी है। और आज जन्माष्टमी, और मेरी गुरु दीक्षा भी जन्माष्टमी के दिन हुई। वाह। तो आज मेरी मानो जन्म दिवस ही है। जब व्यक्ति को गुरु दीक्षा मिल जाती है, गुरु मंत्र मिल जाता है, मानो उसी दिन उसका जन्म होता है। तो उस समय वो श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे, और घर में माहौल भी ऐसा ही था भक्ति का। हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनवाए। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ हुई। तो शुरू से यही था कि भजन ही गाने, भगवान के भजनों को ही गाना। और उसमें भी ये नहीं था, बस मन में एक ही था, कभी फिल्मी गानों पर नहीं गाना जी, कि फिल्मी गानों पर हम भजन गाए नहीं। मन में यही था भारतीय शास्त्रीय संगीत से गाएंगे, क्योंकि सामवेद गायन का वेद है जी। हमारे 4 वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, इसमें जो सामवेद है वो गायन का वेद है। तुलसीदास जी परम संगीतज्ञ हैं, श्री हनुमान जी परम संगीतज्ञ हैं। और भारतीय शास्त्रीय संगीत को जब जोड़ करके हम भगवत भजन गायन करते हैं तो उसका सीधा हृदय पर अटैक होता है।
अभी यहाँ एक हनुमान चालीसा हमने गाया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। बिल्कुल। इस जगह की वाइब्रेशन वो नहीं है जो वाइब्रेशन पहले थी, और उसमें भी राग का बहुत बड़ा महत्व है। जब राग बदलते रहते हैं, रागों से गाते हैं, कितना पुराने गानों में राग आता है जी। पग घुंघरू बांध मेरा नाम चीरे, पग घुंघरू बांध मेरा नाम चीरे, कितना मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये सब भगवान के भजन शास्त्रीय रागों पर गायन होता था। आज भी जो बड़े बड़े हमारे, आप देखो, संगीत की कैटेगरी भी उन लोगों की टॉप पर मानी जाती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का गायन करते हैं। जी। किसको अवार्ड मिला? पंडित जसराज जी को। हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन में जिन्होंने पद गायन किया, अनूप जलोटा जी। जी। हाँ, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ करके भजन गाए। जी। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5,000 लोग मारे गए, और इतने लोगों के मारे जाने के बाद इंडिया से भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय संगीत गाने वालों को बुलाया और जगह जगह लाइव टेलीकास्ट करवाए, तब वहां लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत बेस है। जब आप शास्त्रीय संगीत का गायन सुनते हैं ना, तो आपका मन नाचता है, और ये ढक चिकड़ाक चिकड़ुक चाकड़ाक चुप 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 पे इसका आपका तन नाचता है। लेकिन नाचे तो मन नाचे ना भाई। मन मगन भयो अब क्या बोले। जब आप अंदर से भरे होंगे ना भाई साहब, तो दूसरे को भर डालेंगे, और नहीं तो अध जल गगरी छलकत जाए। ये संगीतकारों से पूछ करके देखिएगा। मैं तो कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ नहीं, हम तो उनके झूठन पर गा रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं जहां जिस गायक का शास्त्रीय संगीत का बेस कमजोर है ना, तो उसका तुक्का बहुत दिन नहीं चलता है। एक बहुत बड़े संगीतज्ञ ने मुझे बात कही थी, जो बिना शास्त्रीय संगीत के गाता है वो कुछ दिन तुक्का मार लेता है बस, लॉन्ग टर्म्स नहीं है, लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा। लॉन्ग लाइफ का अर्थ क्या है? जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत, वो जो गाएगा उसको राग में गाया, रोएगा भी राग में। गोपियों ने रुर्दहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब यमुना जी के तट पर के भगवान श्री कृष्ण को भागवत में पुकारा, तो रोई भी कैसे? रुर्दहु सुस्वरम राजन, स्वर में रो रही। और कहानी है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, जिसके भीतर सुर नहीं है वही है असुर। ओह। असुर कौन? जिसके भीतर सुर नहीं है। जिसके भीतर सुर नहीं है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कितने असुर देख रहे हैं, प्लीज जरूर कमेंट करें। इसमें सुरीला होना चाहिए यार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जिसके भीतर सुर पड़ा होता है ना, वो व्यक्ति मर्डर नहीं होगा। ओके। हाँ, वो बहुत बहुत देर तक किसी से नाराज नहीं रह पाएगा। बिल्कुल। बड़ा साफ दिल का होता है, जो बोलना बोलना है। सुरीलापन व्यक्ति को शुद्ध विशुद्ध कर देता। प्रसाद जी, हनुमान जी के बारे में कहा गया कि वो तीनों युगों में हुए, वो आज भी इस धरती पर हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर भी कई मान्यताएं हैं, जैसे हरियाणा का कैथल, गुजरात का डांग जिला, झारखंड का गुमला जिला और मैसूर के पास मतंग पर्वत। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सच क्या है और कहानियां कितनी हैं? और 3 युग नहीं, 4 युग। ठीक है, 4 युग। हनुमान जी का तुलसीदास जी ने लिखा है ना, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युग में प्रभाव है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे ये 28वां कलयुग चल रहा है, मैं और आप आज 28वीं बार बैठे। अच्छा। हर बार जब चतुर्युग घूमता है तो ऐसे ही घूमता है।
वही सिचुएशन, वही चीजें, वही जन्म पुनरावृत्ति। तो ये 28वां पॉडकास्ट हो रहा है आपका मेरा। इसके बाद अगर नए स्टूडियो में होगा तो वो 28वां डबल होगा। डबल होगा। तो जब पहला त्रेता आया तो हनुमान जी शंकर के रूप में हनुमान बनकर आए। उसके बाद मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी धरती छोड़कर गए नहीं जी तो चारों युगों में प्रभाव हो गया हनुमान जी का। जी। अब जन्म का हनुमान जी का कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, मैं इन विवादों में पड़ने वाला आदमी थोड़ा कम हूं। ठीक है। मेरा मानना यह है एसी चल रहा है तो उसकी ठंडक ले लो। अब ये मत देखो भाई हवा आ कहां से रही है कि कहां से सिस्टम लगा है क्या नहीं। क्यों विवादों में पड़ना कि वहां जन्म हुआ वहां जन्म हुआ वहां जन्म हुआ। यार अपने घट में हनुमान जी का जन्म करके दिखाना, अपने घट में जन्म करो हनुमान जी। बिल्कुल। अभी मैं आपसे कह दूं उस पर्वत पे हुआ, कल को कोई उसको कट करने वाले आए, नहीं वहां हुआ वहां हुआ। तो विवादित बातों में लोग पता नहीं इस बारे में क्यों जानने में लगे रहते। सुदामा का नाम बताओ, सुदामा के पिता का नाम बताओ, उनका अच्छा तो उनके पिता का बताओ। तो भाई तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सुदामा से लेना देना है? नाम पूछने से उसका जन्म कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ इन सब को छोड़ो जी। अपने पास श्री हनुमान जी को कैसे हर समय रखना है इस पर विचार करो। हनुमान जी को लेकर हम सभी मानते हैं, जानते हैं कि वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये भी सच है कि क्या उन्हें एक विशेष परिस्थितियों में विवाह भी करना पड़ा था और उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में शायद इनका एक मंदिर भी है, इस पे कुछ इसके पीछे मान्यता एक ऐसी है कि भगवान सूर्य के शिष्य हैं श्री हनुमान जी। तो सूर्य भगवान के आग्रह पर हनुमान जी को ये विवाह करना पड़ा, लेकिन वहां कोई शारीरिक किसी प्रकार का संबंध रहा हो ऐसा कोई जी वहां पर वर्णन नहीं आता, इसलिए हनुमान जी को अब भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है। महाराज जी, पंचमुखी हनुमान जी के माध्यम से या उनकी तरफ से लोग तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? कितनी मान्यता है, कितना सच्चाई है? देखिए मुझे पता ही नहीं तंत्र क्या होता है, ठीक है ना, मैं तंत्र वाला व्यक्ति हूं, हम तो मंत्र वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है जी। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुंग बाल के। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। इस मंत्र की साधना कर लोगे तो तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं बहुत ये बात पहले भी कह चुका हूं, जो लोग तंत्र का सहारा लेकर के श्री हनुमान जी से कुछ पाना चाहते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकते, नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सात्विक राम नाम भजन के व्यक्ति है। श्री शंकर के रूप में हनुमान जी क्या करते? भगवान महादेव निरंतर अपने बैरखे को लेकर के, ये शिव का बैरखा ऐसे चलता है, ये बैठ करके सदा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति राम 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 राम। श्री हनुमान जी ने क्या किया? इधर सागर हिलोरे मार रहा और बाबा चट्टान पे चढ़े राम 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 कर रहा, उधर बंदर भालू की टुकड़ी परेशान है कि लंका नगरी जाए तो कौन, हनुमान जी राम 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 जप रहे। मैं हमेशा कई जगह ये बात बोली कि अगर इनको ज्यादा डिस्टर्ब करोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इनको चुपचाप राम भजने दो, जितना टेंशन फ्री रखोगे उतना तुम पर कृपा होगी। और जो सोचे तंत्र करके मंत्र करके ये करके वो करके हनुमान जी से किसी का नेगेटिव करवा लेंगे या कोई मतलब और अपने आप में सिद्धि पा लेंगे, तो भाई इन बातों की ओर मत जाओ। हनुमान जी का मतलब है शुद्ध बुद्ध परम राम नाम के, मुझे कहने दो राम नाम ही कलयुग का हनुमान है। आपकी पहली बार पॉडकास्ट पे बात बोल रहा हूं कि कलयुग का राम नाम ही हनुमान है। जो व्यक्ति निरंतर राम 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 भजेगा, श्री हनुमान जी की कृपा उस पर अपरंपार हो। लोग सोचते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने की बताओ कौन सी अंगूठी पहने, कौन सा ये करे, कौन सा वो लगाए। मैं कहता हूं भाई राम जी ने एक अंगूठी उनको दी, उन्होंने ही नहीं पहनी, तुम काहे को चक्कर में पड़ते हो?
उन्होंने भी उसको मुख में रख लिया, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही माही और जल दिलांग गए। अचरज नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा ये अंगूठी जो है मुद्रिका में मुंह में रखने की चीज है, मुंह में रख ली, जनेऊ में बांध लेते यार। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन जो मुद्रिका पर लिखा है वो मुख में ही रखने की चीज है। क्या लिखा था मुद्रिका पर? राम। राम नाम अंकित अति सुंदर। तो मैं अपने युवा यंगस्टर्स भाइयों से हमेशा ये बोलता आया हूं कि भाई तुम तो जब समय मिले राम भजो, हनुमान जी की कृपा दौड़ दौड़ कर आएगी। लेकिन कृपा पाने के लिए पवित्र होना कितना जरूरी है? कोई व्यक्ति अगर अंदर से प्योर या पवित्र नहीं है तो कृपा उस पर भी आएगी? राम नाम व्यक्ति को पवित्र ही कर देता है। राम नाम फिल्टर है, फिल्टर करता है। पर अगर उसकी टेंडेंसीज अलग है, जब जीवन में व्यक्ति राम भजन शुरू करता है तो आदमी तो सहज सुख राशि है, आत्मा पवित्र ही है। इंसान जो है वो अपने आप को मनुष्य का शरीर मिलने के बाद अपने कर्मों से दूषित कर लेता है। आत्मा क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है। हर व्यक्ति अपने आप में ठीक है जी, स्वार्थवश खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं तो कोई जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति को अपना आराम चाहिए। बस जब जब स्पर्धा हो जाती है एक दूसरे को देखते देखते, तब व्यक्ति उसको नीचा दिखाने, उसको ऊपर करने के चक्कर में तब दूषित होता है। श्री हनुमान जी इससे दूर रहे। सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी कितने बड़े मुख खोल दिया। हनुमान जी कितने बड़े हो गए। जितना बड़ा मुख सुरसा खोलती है हनुमान जी बड़े होते जाते हैं। लेकिन फिर जब बहुत बड़े हो गए तो हनुमान जी से कब तक चलता रहेगा भाई कंपटीशन। इससे कंपटीशन करने के चक्कर में तो मेरी गति रुक गई। जो व्यक्ति दूसरे से कंपटीशन शुरू करता है वो अपनी गति वहीं रोक लेता है। तो हनुमान जी ने तुरंत उस कंपटीशन को विराम दिया, छोटे से होकर बाहर निकल गए। सुरसा ने कहा बंदर इतना बड़ा होने के बाद छोटा होने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा मां, दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जिसको बड़ा होकर भी छोटा होने की आदत। वाह। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई हनुमान जी को तंत्र वंत्र के चक्कर में ना पड़े, शांति से उनको राम भजने दो और राम भजो, कृपा होगी। लेकिन हमें वाया वाया जाना है। लोग ने कुछ स्पेशल मंत्र बताओ हनुमान जी को। मैं कहूँ ला अभी 50,000 रुपए दे, अभी बताता हूँ। तो 51,000 की पर्ची कटवा, अभी देता हूं तेरे को बढ़िया मंत्र। ये हो रहा है धर्म के नाम पर जी। सीधा मार्ग नहीं चाहिए। हनुमान जी जब कुछ और नहीं जपते यार, वही सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। जिसने सिर्फ राम 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 भज के राम को अपने वश में कर लिया जी। जैसे श्री हनुमान जी का एक पल मन नहीं लगता भगवान राम के बिना, ऐसे राम जी का भी एक पल मन नहीं लगता अपने हनुमान के बिना। अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए उनको पुकारते हैं, जैसे हमें परमात्मा की बहुत याद आती है, तो हमसे कई गुना परमात्मा को हमारी याद आती है। जी, बहुत सुंदर। इससे पहले कि हम लोग अपने आखिरी सेगमेंट रैपिड फायर में आए, चलते चलते जो यंगस्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं महाराज जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि हनुमान जी से ऐसी कौन सी एक सीख है जो उनको लेनी चाहिए? क्योंकि पेशेंस की बात हमने पहले भी करी, लेकिन चलते चलते क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स से? देखिए, ऐसी दुनिया में कोई सीख ही नहीं है जो हनुमान जी से ना ली जाए जी। लेकिन हनुमान जी से सीख अगर कोई लेनी है तो सबसे बड़ी बात ये लो, विद्यावान। मैं कहता हूं अपने युवान भाई बहनों से, भैया पहले पढ़ाई करो। ठीक है। विद्यावान बनो। प्रथमेनार्जितेम विद्या, पहले 25 साल में जिसने विद्या अर्जित नहीं की। द्वितीयेनार्जितेम धनम, जिसने फिर धन नहीं कमाया। तृतीयेनार्जितेम पुण्यम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं चतुर्थम किम करिष्यामि। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों, टूट जाओ विद्या अर्जित करने में। पायलट बनना है तो उसको कैसे बनना है, विद्या अर्जित करने में। डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, उसको विद्या अर्जित। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर। जिस भी क्षेत्र में जाना है उसका अध्ययन प्रगाढ़ होना चाहिए जी। अधूरा नहीं जी। कि भाई प्लेन को टेक ऑफ तो कर देंगे लेकिन उतार नहीं पाएंगे।
ऐसा नहीं। तो हनुमान जी से सीखो भाई। वेद्यावान राम जी कौन है? राम जी के लिए कहा गया, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिसकी श्वास में चारों वेद बसते हो, वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कौतुक है। बिल्कुल। लेकिन राम जी से पूछा कि क्यों जा रहे हैं, जब आपकी तो श्वास श्वास में वेद बसता है। भगवान ने कहा, मैं दुनिया में दिखाऊंगा कि मुझे भी विद्यावान होने की, गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है जी। मैं जो करूंगा वही तो भक्त करेंगे। बिल्कुल। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये किया श्री राम ने, और यही करते हैं हनुमान जी। वेद्यावान, उसके बाद गुणी, विद्या अर्जित हुई तो गुणी बन गए जी। फिर अति चातुर। अति चतुर है हनुमान जी। क्या है? अति चतुर। रोज हनुमान जी को कहते हैं अब अति चतुर हो। किसी को ज्यादा अति चतुर कहोगे ना, हाँ, तो इसका मतलब सीधा ये कह रहा बहुत शाना है तू। और हम रोज कहते हैं हनुमान जी को, लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मानते जी। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं हूं अति चतुर। सुनो दुनिया में अति चतुर कौन है? तुलसीदास जी ने लिखा है, सब तजियास भरोस, राम ही भजहि सो चतुर नर। दुनिया में पैसा कमाए, धन कमाए, दौलत कमाए, बच्चों को पाले, बिजनेस खड़ा करे, सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद कभी बैठ करके राम भजने का समय मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे चतुर नर हैं। और वो हनुमान जी करते, राम ही भजहि सो चतुर नर। दुनिया में जो राम भजन करता रहता है वो चतुर नर है जी। सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति कौन? जो राम भज रहा है। और हम किसको चतुर? ओ मर्सिडीज ले आए, ओ 2 ले आए मर्सिडीज, ओ 2 बंगले हो गए, ओ बड़ी फैक्ट्री लगा दी, ओ बहुत बड़े पॉडकास्टर बन गए, बड़े कथावाचक बन गए। भाई ये उपलब्धियों को हम चतुर मानते व्यक्ति को। लेकिन हनुमान जी से पूछो भाई कौन? वेद्यावान गुणी अति चातुर। और युवानों, हनुमान जी से सीखो राम काज। जहां से आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी जी। राम काज करिबे को आतुर। राम काज का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, ये तो राम काज है जी। मंदिर में जाके घंटी बजाओ, ये राम काज है। मंदिर रोज जाना चाहिए, ये राम काज है। लेकिन कहीं गरीब वंचित कोई व्यक्ति, जिसको आपको लगता हो कि भाई कोई बच्चा है, रुपए पैसे के अभाव से पढ़ नहीं पा रहा, कुछ वहां दो। कुछ गरीब कन्या कोई हो जिसके सिर पे बाप ना हो, उसकी माँ लालन पालन कर रही हो, तो कुछ वहां वंचितों को जहां जरूरत है बांटना शुरू करो। ये राम काज है। किसी किसी की सहायता के लिए। बताइए हनुमान जी को क्या आवश्यकता पड़ी थी राम जी की सीता को खोजने के लिए? क्या क्या जरूरत थी उनको? लेकिन हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि भाई राम काज लगी तब अवतारा। मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ जी। इसलिए राम काज युवानों को मैं कहूंगा भाई, विद्यावान गुणी अति चातुर ये बनो, और राम काज करिबे को आतुर। आपके सनातन धर्म की तरफ कोई उंगली ना उठा पाए, इतने मजबूत बनो। अपने सनातन धर्म की कभी निंदा ना करो कहीं। अपने भगवानों को परम सम्मान दो। अपने भगवानों को की दुनिया में गौरव गाथा गाओ। अपने बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलो। आने वाली जो आपके पीछे यंगस्टर्स हैं उनका आदर्श बनो ना, ताकि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो। बहुत सुंदर। क्विक रैपिड फायर, फिर इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। पहला सवाल रसराज जी महाराज जी, क्या कभी हनुमान जी आपके सपने में आए? कभी आए हैं। कैसी अनुभूति थी, कुछ उस बारे में? कुछ नहीं, नॉर्मल। सपना क्या होता है? पूरे दिन का विचार कभी कभी स्वप्न में उतर जाता है। मैं रोज सुंदरकांड के पाठ इधर उधर करता हूँ, वहां की कथाएं गाता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में गाता था तो मैं रात को सोए सोए भी कथा करता रहता था सपने में जी। तो ऐसे बहुत आए। लेकिन मैं कभी भी किसी को अंधविश्वास में नहीं डालता। लोग कहते हैं आपको हनुमान जी के दर्शन हुए? नहीं। और हुए भी तो तुमको क्यों बताऊं भाई?
ये तो इंटरनल या अंदर का विषय है ना भाई। मेरा उनका मैटर है, तुमसे क्यों? हाँ, ये मुखर भक्ति मुखर होने का विषय नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और धर्म के देवता से मिलना हो तो आप किसी से मिलना चाहेंगे? धर्म तो एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। किसी पंथ के? हाँ, मिलना चाहूंगा भगवान बुद्ध से। ठीक है। भारत में आपका पसंदीदा हनुमान जी का मंदिर? मेरे घर के पास में जो है। ठीक है। अगर आपको किसी और काल में जन्म लेने का मौका मिले तो कौन सा काल चुनेंगे? कलयुग। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। ये इतनी संसाधन कहीं त्रेता द्वापर में मिलने वाले हैं कि मैं एक बार यहाँ से बोलता हूँ और द रौनक पॉडकास्ट के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। महाराज जी, हनुमान जी को लेकर सबसे बड़ा मिथ कौन सा है आपके हिसाब से? हनुमान जी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ जो एक चला था, अब तो बहुत कम हो गया, कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ओके। स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी तो माताओं को बड़ा सम्मान देते हैं। सीता उनकी माँ है, जननी है। हनुमान जी के यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है। हनुमान जी की उपासना कोई भी कर सकता है। ये मिथ था एक। ये मिथ था। ठीक है। अगर आज भी वो पृथ्वी पर मौजूद हैं तो कहाँ हो सकते हैं? हर जगह, यहाँ पर बैठे। यही है, जहां जहां राम नाम होगा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम जी की कथा कीर्तन होती है, वहां वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं, आंख से अश्रुपात करते हुए राम कथा सुनते हैं, राम नाम सुनते हैं। किसी दिन हनुमान जी के दर्शन हो गए तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? सचमुच? कुछ नहीं, यही कहूंगा कि ऐसी कृपा बनाए रखना कि आपके सुंदरकांड गाते रहे और लोफाई वर्जन दुनिया को सुनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और जैसा कि आपने कहा, ये शायद मेरी लाइफ का सबसे अलग पॉडकास्ट हुआ है और शायद यही रहेगा। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर आए। आगे भी उम्मीद करते हैं, हमारा नया स्टूडियो बनने वाला है जहाँ पर आपको निमंत्रण भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ ज़रूर आएँ। जरूर। खूब हनुमान जी कृपा करें, सबके जीवन में खूब मंगल हो और आपके पॉडकास्ट को बहुत लोग देखें, अच्छी बातें सीखें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज। जय हनुमान जी। दोस्तों, ये वाला पॉडकास्ट मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल पॉडकास्ट है अब तक का और मैं चाहता हूँ हनुमान जी महाराज के हर एक भक्त तक ये पहुँचे, इसलिए इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको टीआरपी के द रौनक पॉडकास्ट के एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ, एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।